हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं डॉक्टर मनोज यादव। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, मैं डेली कोई ना कोई डिजीज और उसका ट्रीटमेंट लेकर आता हूं। तो आज भी मेरे पास एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने आए हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, या फिर हम नॉर्मली बोल देते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। गाइस, जब भी हमारी नसों के अंदर जो खून का प्रभाव होता है, खून का सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, जब वो रुकने लग जाता है या फिर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है ब्लड सर्कुलेशन की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस चीज़ को हम ब्रेन स्ट्रोक का नाम देते हैं। अब ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं, इसका डायग्नोस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं जिनमें काफ़ी सारी गंभीर डिजीज़ होती हैं, उन डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी होता है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक का नाम है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक गाइस, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि अगर ब्लड के अंदर नस के अंदर हमारी ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई जो होती है वो अगर बंद हो जाए या कम हो जाए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारे जो सेल होते हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल होते हैं, वो डैमेज होने लग जाते हैं या फिर कुछ टाइम के बाद में डेड होने लग जाते हैं। उस चीज़ को हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ऑल ओवर पॉपुलेशन, हर 4 सेकंड में किसी ना किसी इंसान को ब्रेन स्ट्रोक होता है, और हर 4 मिनट में कोई ना कोई एक डेथ होती है, कोई एक मौत होती है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली 2 टाइप का होता है, जिसमें पहला टाइप होता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, और दूसरा टाइप होता है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। क्या होता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, क्या होता है, इस चीज के ऊपर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक के अंदर गाइस, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाती है, नसें ब्लड सप्लाई में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारी जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो डेड होने लग जाती हैं। डेड होने की वजह से कई ऐसी कंडीशन हो जाती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, हम बेहोश भी हो सकते हैं, कई बार ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। इस चीज़ को जब कहने का मतलब है कि जब आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तब उसको इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। सेकेंड वन के अंदर आते हैं गाइस कि दूसरा होता है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इस ब्रेन स्ट्रोक के अंदर हमारी जो ब्लड वेसल होती है, जो ब्लड वेसल होती है, फट जाती है। फटने की वजह से लीकेज हो जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, या ब्लड की लीकेज हो जाती है। खून का थक्का जम जाता है ब्लड वेसल के अंदर, उस वजह से लीकेज होने लग जाती है, जिस वजह से हमें स्ट्रोक आता है। उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। गाइस, हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्केमिक स्ट्रोक, ये दोनों ही अलग अलग स्ट्रोक्स हैं और दोनों का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग है। जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है गाइस, इसके अंदर हम टोटली मेडिसिन के ऊपर, मेडिकेशन के ऊपर अगर रहकर भी मेडिकेशन अगर चला लेते हैं तो भी हम ठीक हो जाएंगे। मेडिकेशन का जो कोर्स है वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, कितना बड़ा स्ट्रोक हुआ है। जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है गाइस, इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक हल्की सी सर्जरी से गुजरना पड़ता है। उस सर्जरी से पहले काफी ज्यादा टेस्ट होते हैं, वो मैं चलो आपको आगे बताने वाला हूँ। गाइस, अब हम चलते हैं, मैंने आपको बता दिया कि इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है और हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है। अब हम चलते हैं कि ये स्ट्रोक होने के क्या क्या कारण हैं। कारणों के अंदर गाइस सबसे पहले आते हैं तो ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण है, मोटापा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। अगर आप तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उसकी वजह से भी आपको ब्रेन स्ट्रोक होने लग सकता है। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं, शुगर के आप हैं, तो भी आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका डेली रूटीन लाइफ जो है, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही अनहेल्दी है या फिर बहुत ही लेजी है, कहने का मतलब है गाइस कि अगर आपका जो डेली रूटीन का, डेली का लाइफस्टाइल है, अगर आप वॉक नहीं करते हैं, अगर आप घूमते फिरते नहीं है, सारा दिन बैठने का काम है, या सारा दिन बैठे रहते हैं, या सारा दिन बेड पर रहते हैं, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक कभी भी हो सकता है। 87% लोगों को, ऐसे ही लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होता है।
जिसमें इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक होता है। ये 87% लोगों को इसी वजह से होता है क्योंकि वो लोग, उन लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा सा गलत होता है नॉर्मल इंसान की वजह से। नॉर्मल इंसान जो एक सिटी में रहता है, सिटी में घर में रहता है, या फिर उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसे ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस में बैठे बैठे सारा दिन काम है, 8 से 10 घंटे 12 घंटे उसे बैठना पड़ता है, तो उसे ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। 13% चांसेस ही ऐसे होते हैं गाइस जिसमें हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जिसके अंदर आपकी जो वस्कुलर होती है, जो नस होती है, वो फट जाती है। वो 30% केसेस के अंदर ही होता है। 87% केसेस सिर्फ हमारे इस्केमिक स्ट्रोक की वजह से होते हैं। अब गाइस ये होता किस वजह से, जैसे मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं कि एक तो आपकी ओबेसिटी की वजह, मोटापा इस चीज को बढ़ाता है, आपका लाइफस्टाइल इस चीज को बढ़ाता है, इस स्ट्रोक को बढ़ा सकता है, आपका खान पान बढ़ा सकता है। आप अगर वॉक नहीं करते हैं तो, वॉकिंग नहीं करते हैं, कोई जॉगिंग नहीं करते तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। अगर आप तनावग्रस्त रहते हैं, अगर आप कोई डिप्रेशन में रहते हैं तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। गाइस अगर आपको फैमिली कोई हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली में पहले से किसी को ऐसी स्ट्रोक की प्रॉब्लम है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। अगर किसी कोई मेडिकेशंस हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं गाइस जो गवर्नमेंट ने बंद की हुई हैं, अगर आप उन ड्रग्स को लेते हैं तो भी आपको ये वाली ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे चरस, गांजा, चीजों को लेते हैं तो भी आपको ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू जर्दा खाते हैं तो भी आपको ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। गाइस अब हम लोग आते हैं इनके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट के लिए अगर हम लोग जाएं तो अगर आपको इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक है तो उसके अंदर आप मेडिकेशंस पर रह सकते हो। मेडिकेशंस काफी अलग अलग टाइप की हैं। आप अटोरवास्टिन या फिर एस्पिरिन, ये सभी टैबलेट्स, क्लोपिडोग्रेल, इन सब चीजों पर जा सकते हैं। आपको काफी सारे टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा, वो चीज थोड़ी सी अलग है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अब गाइस आते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ब्रेन स्ट्रोक है। तो हाउ टू डिटेक्ट द ब्रेन स्ट्रोक। तो आपको क्या करना है गाइस कि अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स होता है, जैसे कि आपका चेहरे का टेढ़ापन हो जाता है, आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है, या फिर आपका कोई हाथ या फिर कोई पैर सूना होने लगता है, काम नहीं करता है, ये 3 चीजें आपको ये शो करती हैं कि आपको स्ट्रोक आया हुआ है। वो स्ट्रोक कौन सा है, किस चीज का है, उस तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज होती है, या फिर कोई भी एक डिजीज हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके फेस का टेढ़ापन होना, या फिर आपकी जबान का लड़खड़ाना, या फिर आपकी जो हाथ है, जो पैर है, उसमें कोई प्रॉब्लम आना, उनमें सूनापन आना, ये सभी शो करते हैं कि आपको कोई एक स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, उस डिटेक्शन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको सीटी स्कैन करवाना होगा। डायग्नोस के अंदर सबसे पहले सीटी स्कैन आता है। डॉक्टर आपका जो भी है वो आपको सीटी स्कैन के लिए बोलेगा। सीटी स्कैन होने के बाद में हमें पता चलेगा, अगर जरूरत पड़ती है तो हमें एमआरआई करवानी पड़ेगी। एमआरआई के बाद में भी कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि ब्लड के टेस्ट होते हैं, हमें वो करवाने पड़ सकते हैं, जिनके अंदर हमें ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। इन सब चीजों के ऊपर आपको टेस्ट करवाना होगा। उसमें पता चलेगा कि आपका डॉक्टर जो भी है वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा कि आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर आपकी सर्जरी होनी है तो आपको सर्जरी के लिए बताया जाएगा। अगर आपका मेडिकेशन के ऊपर रखा जाएगा तो मेडिकेशन से भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। गाइस इसमें बस आपको ध्यान रखने की ये चीज है कि अगर आपको पता चलता है, स्टार्टिंग सिम्टम्स आपको पता चलते हैं, जो भी मैंने आपको बताया, आपके फेस का, आपकी स्पीच का और आपके हाथ या पैरों का, अगर इनमें किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो सबसे पहले आपके नजदीकी डॉक्टर्स को दिखाइए। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद में उनके ट्रीटमेंट के थ्रू जाइए, डायग्नोज करवाइए, आपके एमआरआई करवाइए, सीटी स्कैन करवाइए। इन सब के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा स्ट्रोक है। स्ट्रोक के अकॉर्डिंग ही आपको आगे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।